गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11 का हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले हम बताएंगे मेरे पास एनसीईआरटी का व्यवस्था है, तो हम एनसीईआरटी से आप लोग को लगातार करवा रहे हैं 11 का। अगर किसी को लगता है कि कुछ छूट रहा है या कुछ और पढ़ना है तो आप लोग वो चीज़ मेरे पास एसएमएस कर सकते हैं, हम वो चीज़ आप लोग को पढ़ा देंगे। मतलब मेरे पास वो सब है नहीं अवेलेबल, पढ़ाने के लिए भी सारा पढ़ा देंगे, लेकिन पहले सोच रहे हैं एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन वो लिखा जाए और इसके बारे में हम बताते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो सर्कल है और दोनों का आर्क सेम है, मतलब कि अगर इसका आर्क को हम एल मानते हैं तो ये भी एल है। हम कल पढ़ाए थे पर जो लास्ट क्लास में याद रखना चाहिए, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये आर्क होता था, रेडियस होता था, ये एंगल होता था रेडियन में, अगर याद हुआ तो एंगल रेडियन में होता है। लास्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों एंगल एक 60 बना रहे, 25, दोनों का आर्क का लेंथ सेम है, रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए मान के चलिए थीटा वन दिया हुआ 60 डिग्री, लेकिन हमको 60 डिग्री से मतलब नहीं, हमको रेडियन से मतलब है। कितना होता है π/3। इसको चेंज करने के लिए सिखा चुके हैं। 75 डिग्री, तो 75 डिग्री जो भी हो 75 को हम क्या करते थे π/180। इसको काटेंगे तो 15 से कटेगा 5 बार में, 15 से कटेगा 12 बार, तो 5 π/12 होगा। इतना चीज होगा। उसके बाद आगे देखिए बताते हैं। लाइट आ जा रहा है, उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इतना चीज होने के बाद देखिए यहाँ पर दोनों रेडियन हम लोग कर चुके हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर होता है, ये तो हम लोग समझते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर हमको सेम क्या है तीनों में से सेम क्या है, तीनों में से सेम एल है, तो एल इक्वल टू क्या होगा थीटा इंटू आर होगा। तो हम पहले यहाँ वाला एल निकालते थे, यहाँ वाला एल निकालेंगे तो थीटा वन और आर वन होगा। तो थीटा वन यानी कि π/3 और आर वन हमको नहीं पता। और अगर वहाँ वाला एल निकालेंगे तो थीटा 2 इंटू आर टू होगा, यानी कि 5 π/12 इंटू आर टू। ये पहला और ये दूसरा। हम जाने कि दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो π/3 इंटू आर वन बराबर क्या होगा 5 π/12 इंटू आर टू। हमको आर वन बटा आर टू का रेशियो निकालना है, तो आर टू इधर डिवाइड में ले जाएगा, पाई कट जाएगा, 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, तो बचेगा कितना 5/4। यही आप लोग का आंसर हो गया, लिख लीजिए। दिक्कत हो तो फिर से बता रहे हैं। दोनों एंगल दिया हुआ है डिग्री में, तो उसको हम रेडियन में कर लेंगे, क्योंकि जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं रेडियन में पढ़े हैं। दूसरा बात, रेडियन में करने के साथ हमको फॉर्मूला यही पता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब इसमें इक्वल कौन है, एल है, तो दोनों का एल निकालिए, यहाँ से एल निकाले और यहाँ से भी एल निकाले, इसका और इसका। और दोनों का एल क्योंकि इक्वल है तो दोनों को हम इक्वल कर दिए और इसको सॉल्व कर लिए। R1 R2 का रेशियो निकल गया, रेशियो ही पूछ रहा था। अब अगला क्वेश्चन है जो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, 7वां क्वेश्चन, तो उसको हम नहीं सोच रहे हैं बताने, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन में हाँ एक पेंडुलम है। पेंडुलम देखते हैं घड़ी में, पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है, तो पेंडुलम जो है 25 सेंटीमीटर का है, यानी कि पेंडुलम का जो लेंथ है उसको रेडियस बोलेंगे। और कितना स्विंग करता है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें है। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन में आर्क जो है 10 सेंटीमीटर का लेंथ बनाता है, यानी कि एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। हमको थीटा पूछ रहा है, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर है, यानी कि 10/75। इसको काट देंगे तो 2/15, 5 से 2 बार में, 5 से 15 बार में, यही इतना रेडियन आंसर हो गया। बस यही चीज करना है, तो आप लोग बनाने की इसको कोशिश कीजिएगा। 2/15 रेडियन लिख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन में दिया है कि आपकी जो लेंथ है आर्क का वो है 15 सेंटीमीटर, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यानी कि 15/75, यानी कि 1/5 रेडियन। रेडियन में आता है, बस यही बात ध्यान देना है। रेडियन में आता है, बस यही बात ध्यान देना, बस इतना ही कहानी है, कहानी खत्म। अब जो बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत बढ़िया चीज है, देखिए ध्यान से। अब तक जो हम पढ़े थे 10 क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री जितना पढ़े हैं, उसमें हमको 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, 0, 30, 45, 60, 90 यही से पढ़ते थे। 90 के बाद नहीं पढ़ते थे। हम बताए थे 10 क्लास में पढ़ाते टाइम कि हम लोग बहुत पढ़ेंगे, 1000 तक भी पढ़ेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। तो आज वही चीज बताने वाले हैं। देखिए उसके लिए पहले हम बनाएंगे ग्राफ, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद आ रहा है, वही चीज है। इसको x बोलते थे, इसको y बोलते थे, इसको x डैश बोलते थे, इसको y डैश बोलते थे, ये ओरिजिन होता था, इतना चीज होता था। चलिए अब ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज याद आ रहा है, पहला दिन का वीडियो।
एंटी क्लॉकवाइज हम लोग बनाते थे। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसी में हमको इधर उधर जाना पड़ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें समझना यह है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बनेगा, 90। यहाँ भी 90 बनेगा, सब 90 का ही बनेगा। तो एक तरह से सर्कुलर चल रहे हैं, तो 9 पूरा घूम जाएंगे तो 90 90 90 4 पर बनेगा, यानी कि 360 बनेगा। इसीलिए सर्कल में एक पॉइंट पर आने में 360 लगता है, क्योंकि 90 90 करके 4 क्वाड्रेंट का पहला बात। दूसरा बात, यहाँ है 0 से 90, तो यहाँ है 90 से 180, यहाँ 180 से 220 और यहाँ 220 से 360। तो करना क्या है, इसमें सारा का सारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है सभी समझाएंगे। इसमें साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉस है, ये पॉजिटिव होता है। इसमें tan, और tan का उल्टा कौन होता है, कॉट। इसमें होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये पॉजिटिव जो होता है वो हम लिखे हुए हैं। अब याद कीजिए 10 क्लास में पढ़ते थे sin 60 उसका वैल्यू √3/2, tan 60 का √3, यानी कि कोई भी वैल्यू हम निगेटिव में पढ़े थे 10 क्लास में, नहीं पढ़े थे, सारा का सारा पॉजिटिव है। लेकिन अब हम निगेटिव भी पढ़ेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछते हैं tan 120, तो इसका वैल्यू होता है -1/√3। ये कैसा है, ये -√3 होता है, -√3 होता है। कैसे आया, वो माइनस में आता है। अब माइनस में आएगा, वो बात है, बस इतना समझिए। तो समझना है कि कौन माइनस में होता है, कौन प्लस में होता है, उसके लिए जरूरी है। यानी कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, चाहे कुछ रहे। 6 एंगल होता है, 6 क्वाड्रेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे मात्र 2 पॉजिटिव होगा, एक साइन और एक साइन का उल्टा। साइन का उल्टा कौन होता था, रेसिप्रोकल कॉस है, वो दोनों पॉजिटिव होगा। जैसे ही थर्ड में जाएंगे तो सिर्फ 2 पॉजिटिव, वहां भी tan, और tan का रिवर्स कौन होता है, कॉट। और फोर्थ में कॉस और सेक। यहाँ से एक बात और समझ में आया होगा, यहाँ से समझ में आया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव। जैसे tan की बात की है तो tan इसमें पॉजिटिव है और इसमें तो सब पॉजिटिव है इसमें, यानी कि 2 में पॉजिटिव और बाकी 2 में नेगेटिव। कॉस ये दोनों में पॉजिटिव, बाकी 2 में नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट में सारा का सारा पॉजिटिव। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखना है, इसके लिए बहुत सारा ट्रिक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद आदमी कॉलेज जाता है। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन थीटा, और साइन का उल्टा भी याद ही रहेगा। टी मतलब tan थीटा, और सी मतलब cos थीटा, और ये सबका उल्टा। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और भी है, आप लोग के ऊपर है। ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में चीनी मिलाई, वही बात है। तो याद कर लीजिएगा इसको, इसी पर पूरा आपका बेस तैयार होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 150, तो हम ध्यान से समझेंगे कि 150 आएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो 150 इसमें आएगा, क्योंकि 90 के बाद हम सेकंड में इंटर कर देते हैं और 180 से पहले, तो इसमें आएगा। और इसमें cos का वैल्यू कितना था, माइनस, यानी माइनस आएगा। अब माइनस के बाद वैल्यू क्या होगा वो हम सारा बताएंगे, बहुत मजा आएगा बनाने में। 1000 2000 कितना भी एंगल का वैल्यू बता दीजिएगा, फट से प्लस माइनस सब बता दीजिएगा, तो वो सारा चीज हम बताएंगे। इतना बात आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ तक 0 डिग्री है, यहाँ आते ही 90 होगा, यहाँ 180 होगा, यहाँ 220 होगा, और वापस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 होगा। और फिर अगर एक बार और हम घुमा दें तो 360 के बाद फिर 90 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 450। फिर यहाँ पर 90 बढ़ाएंगे तो 540, फिर 90 बढ़ाएंगे तो 720, सॉरी 540, और 90 बढ़ाएंगे तो 630, और फिर यहाँ आएंगे 720। यानी हम इसको घूमते रह सकते हैं, घूमते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एंगल निकलेगा। अब यहाँ पर हम कुछ आप लोग को तरीका बता रहे हैं, बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप लोग को सारा का सारा बात याद रहना चाहिए कि अगर 90 माइनस थीटा है तो चेंज होता है, और 180 माइनस थीटा है तो चेंज नहीं होता। यानी कि 10 क्लास का बात याद कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, cos थीटा होता था, याद आया। तो 90 पर चेंज होगा, और वही अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन ही थीटा रह जाएगा, ये cos नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता है। तो फिर 270 पर चेंज होता है और 360 पर चेंज नहीं होता है। तो याद कैसे करेंगे, तो याद करेंगे कि ऑड पर चेंज होता है। ऑड मतलब 0 का हटा देंगे, सब तो इवन ही है, इवन मत नहीं, 0 का हटा के समझेंगे। ऑड पर चेंज होता है, ये भी ऑड है, चेंज होगा, लेकिन इवन पर चेंज नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, बाकी बातें कल बताएंगे। थैंक यू।